गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, हर घर में, हर गांव में, बाजार में, शहर में, देश में, पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी, और आप देखेंगे सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर एक ही चीज़ की धूम मची हुई है आज, वो है अयोध्या की। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। तो हमने सोचा जो है कि आप लोगों को हम भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित घटनाएं, उनके महान कार्यों को, उन्होंने जो मानवता का संदेश दिया है, उसके बारे में एक प्रश्नोत्तरी कराते हैं। आप उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित अनेक पहलुओं को जान पाएंगे। और ये प्रश्नोत्तरी कराने का हमारा एक और प्रमुख उद्देश्य जो है वो है कि आपके पाठ्यक्रम में भी, हिंदी में कक्षा 9 में भी और कक्षा 10 में भी भगवान श्री राम से संबंधित दो पाठ दिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एक तरीके से आपका उस पाठ का रिवीजन भी हो जाएगा, जो आपके आगामी परीक्षा में आपको सहायता प्रदान करेगा। तो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमने कक्षा 9 से नैना का और कक्षा 10 से आकांक्षा का चयन किया है। ये दोनों छात्राएं आएंगी और हम एक एक प्रश्न दोनों से पूछते जाएंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर इनको आएगा उन प्रश्नों का उत्तर वे देंगी, और जिनका नहीं आएगा वह अपनी कक्षा की सहपाठियों से उसका उत्तर वो पूछ सकती है। अंत में जिनके उत्तर ज़्यादा होंगे, जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा, उसे हम उचित पुरस्कार भी देंगे। तो कक्षा 9 से नैना और कक्षा 10 से आकांक्षा आ जाएं और यहाँ कुर्सी पर बैठें, फिर हम प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं आप लोग? बनाना नहीं है, और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा वो अपनी कक्षा के सहपाठियों से आप पूछ सकते हैं। तो पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 की छात्रा आकांक्षा के साथ। यह बहुत ही होनहार छात्रा है। तो बेटा बताओ, पहला प्रश्न आपसे है कि रामायण के जो है आदि प्रणेता कौन है? सर महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने सबसे पहले जो है रामायण लिखा है। ठीक है। और यह है कक्षा 9 की छात्रा नैना, बहुत ही होनहार छात्रा है। इसका चयन जो है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जो चलती है केंद्र सरकार की, उसमें भी इसका चयन हुआ है। तो नैना, आपसे पहला प्रश्न है कि जो रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने, वह किस भाषा में है? संस्कृत में है। उसमें कुल कितने लगभग श्लोक हैं? 24,000। लगभग 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न आकांक्षा आपसे है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है वह है कहाँ पे है? अयोध्या में है। तो अयोध्या नगर का पुराना नाम क्या है? सर कौशल। कौशल नाम है। एक और नाम से इसको जानते थे पहले, साकेत नाम से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आप बताएंगे नैना अगला प्रश्न का उत्तर कि अयोध्या शहर या अयोध्या नगर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे है। उसका एक और नाम से प्रचलित है वो नदी? घाघरा नदी भी इसी को कहते हैं। वेरी गुड। आकांक्षा, आपसे अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल में जो है राम भक्ति धारा के किस प्रमुख कवि ने राम के ऊपर एक महाकाव्य लिखा है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है? सर तुलसीदास ने। तुलसीदास ने क्या लिखा उन्होंने? सर रामचरितमानस। रामचरितमानस। वेरी गुड। और तुलसीदास की और बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ और रचनाओं के आप नाम बता सकती हैं? सर रामलखन नमच्चा, वैराग्य संजीवनी, दोहावली, हनुमान ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने आपसे बताओ, तुलसीदास जी जो है, जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, वह हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? अगर आज अवधी बोली के अंदर, अवधी बोली से संबंधित कुछ जो क्षेत्र है उन जिलों के नाम बता दीजिए, किन जिलों में अवधी बोली जो है बोली जाती है?
सर अयोध्या, हाँ प्रतापगढ़, हाँ अम्बेडकर नगर, हम्म, लखनऊ, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सब जिले हैं। सुल्तानपुर, यहाँ अवधी भाषा या अवधी बोली आज भी प्रचलित है। ठीक है, ये बताइए बेटा, जो है भगवान राम जब छोटे थे और ऐसे कौन से ऋषि आए थे जो जब तप करते थे तो उनका तप भंग कर दिया जाता था? सर तो राम और लक्ष्मण को मारने के लिए जो ऋषि आए थे उनका नाम क्या था? सर विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र। और श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को लेकर गए थे अपनी सहायता के लिए। बहुत अच्छा। ये बताइए, सीता जी की सखियों ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को पहली बार कब दिखाया था या कहाँ दिखाया था? सर पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में। आपके पाठ में लिखे, जब वे फूल लेने के लिए लोग जाते हैं तो सीता जी की सखियां वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी को दिखाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अगला प्रश्न आपसे है, सीता जी की माता का क्या नाम है? सर सुनैना। सुनैना, वेरी गुड। जो मिथिला जो जनकपुर है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? नेपाल। नेपाल में। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपसे आकांक्षा, भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल जो है वर्तमान में किस प्रदेश में पड़ता है? सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। भगवान श्री रामचंद्र जी वन के लिए जाते हैं, वन में अपना एक जगह बना करके रहने लगते हैं। तो फिर भरत जी को जब वापस आते हैं ननिहाल से, तो उनको वापस बुलाने के लिए जाते हैं अपने माताओं सहित और अपने संबंधियों सहित। तो उस समय उनकी मुलाकात भगवान श्री रामचंद्र जी से कहाँ, किस स्थान पर होती है, किस वन में होती है? चित्रकूट वन में। चित्रकूट वन में भरत मिलाप होता है श्री रामचंद्र जी का। बहुत अच्छा। ये बताइए, जब ये लोग वन में रहते हैं और रावण की बहन सुर्पखा जब आती है भगवान राम के पास शादी का प्रस्ताव करने के लिए, उस वन का क्या नाम है? गंडक वन में आती है। वेरी गुड। अगला प्रश्न मैंने आपसे है कि जब जो वहाँ वन में सोने का मृग, स्वर्ण मृग बन करके जो आता है वह कौन होता है? सर वो मारीच। मारीच। मारीच कौन होता है? रावण का क्या लगता है? रावण का मामा। मामा लगता है। बहुत अच्छा। ये बता बेटा, रीति काल में भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य की रचना हुई है, वो किसने लिखा है? केशवदास ने लिखा है। और क्या नाम है उस रचना का? सर रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। बहुत अच्छा। मैंने अगर आप देखेंगे कि भगवान राम का जो चरित्र है इतना प्रसिद्ध हुआ, उस समय इनकी कथाएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि केवल भारत में ही नहीं विदेशों में पर भी इनकी अनेक रचनाएं हुई। इनकी लीलाएं, राम की लीलाएं हर जगह होती रहती हैं, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड आदि देशों में। तो भारत में भी जब महर्षि वाल्मीकि ने लिखा तो उसके बाद जो है अनेक अन्य अन्य भाषाओं में उसी को आधार बना करके बहुत से ग्रंथ लिखे गए। तो ऐसे ही बांग्ला भाषा में एक प्रसिद्ध रामायण लिखा गया, तो उसका क्या नाम है? कृतिवास। कृतिवास रामायण, कृतिवास जी ने लिखा है उसको। बहुत अच्छा। ऐसे ही बेटा तमिल में जो है एक रामायण लिखा गया, तमिल भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। रंग रामायण तो नहीं है, आप चाहें तो अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं। कोई बता सकता है कि तमिल भाषा में कौन सी रामायण लिखी गई? तो सावित्री आप बता सकती हैं? बताओ। कम्ब रामायण, कम्ब जी ने लिखा था। बहुत अच्छा बैठ। ऐसे ही बेटा एक जो है तेलुगु भाषा में भी एक रामायण लिखी गई भगवान राम के जीवन को आधार बना करके। क्या नाम है उसका? रंग रामायण। रंगम जी ने उसे लिखा है। बहुत अच्छा। थोड़ी सी और पहले के समय में जाना चाहते हैं तो ये बताओ, जो राजा दशरथ जी ने कैकेयी जी को जो वरदान दिया था, कितने वरदान दिए थे? 2 दिए थे। तो कब दिया था उन्होंने? सर देवसेना संग्राम में। देवसेना संग्राम में? नहीं सर, जो युद्ध हुआ था। देवस
देवासुर संग्राम में उन्होंने दिया था। यस सर। बहुत अच्छा। आप बताओ कि भगवान राम जब आगे मिलते हैं तो एक भिलनी उनको मिलती है और उनके प्रेम में इतने भगवान राम जो है भाव विभोर हो जाते हैं कि उनका जूठा वैर सब भी खा लेते हैं। तो उस भिलनी का क्या नाम था? सबरी। सबरी माता। सबरी माता। अगला प्रश्न आपसे है कि जब भगवान राम आगे बढ़ते हैं उस अपनी यात्रा में तो वहाँ उनकी मित्रता जो होती है वो सुग्रीव जी के साथ होती है। तो उसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपने किस कांड में किया है और उसका नाम क्या रखा है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो है किस नंबर का कांड है? चौथा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हनुमान जी की माता का क्या नाम बेटा लेना? अंजनी। अंजनी। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आप बताइए कि जो बाली था जो है ना उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को जो है अपने साथ राज्य से भगा देता है। उसकी पत्नी जो है उसका अपहरण कर लेता है। क्या नाम रहता है सुग्रीव की पत्नी का? सर तारा तो बाली की पत्नी का नाम है। हाँ। और सर सुग्रीव की आप चाहें तो अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं। चलो सुनैना बताइए। सर सुग्रीव की पत्नी का नाम है सर रोमा। रोमा। वेरी। और अगला प्रश्न आप बताओ कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, जब पुल बनकर तैयार हो जाता है ना, जब पुल बन करके तैयार हो जाता है तो भगवान रामचंद्र जी शिव जी की आराधना करते हैं, शिवलिंग स्थापित करते हैं। तो वह कौन सी जगह हो? सर रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम स्थान कहाँ है? तमिलनाडु की प्रदेश में आता है। वेरी गुड। ये बताओ जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं तो सबसे पहले वो किसके पास जाते हैं? उनकी मित्रता किसके साथ हो जाती है? सबसे पहले मतलब जब भी लंका में जाते हैं और माता सीता जी से मिलते हैं फिर उनकी मित्रता किसके साथ होती है? और वो रावण का ही भाई थे। हाँ, विभीषण जी के साथ जो है रावण ने सीता जी को कहाँ रखा था बेटा? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में रखा। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे है कि भगवान राम जब पुल बन के तैयार हो जाता है अपनी सेना सहित लंका में प्रवेश कर जाते हैं, युद्ध करने की तैयारी होती है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि युद्ध किसी तरीके से टल जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक दूत भेजा, शांति दूत बना करके भेजा कि जाए तो समझाने बुझाने का प्रयास करें, बातचीत करें। तो किनको भेजा था उन्होंने? सर अंगद। अंगद को भेजा था। अंगद किसके पुत्र हैं? उनके पिताजी का क्या नाम है? नहीं पता। आप पूछ सकते, कोई बता सकता है कक्षा 10 से? कक्षा 10 से कोई बता सकता है? ठीक, बाली याद है? चलो ठीक है, बाली। महाराजा बाली के पुत्र थे अंगद। अगला प्रश्न नैना आपसे है कि लक्ष्मण जी के पुत्रों का क्या नाम है? अंगद धर्मवीर। अंगद और धर्मवीर। शत्रुघ्न जी की पत्नी का क्या नाम है? सुप्रीति। नैना आधुनिक काल में जैसे भक्ति काल में तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, ऋषि काल में केशवदास जी ने लिखा है, ऐसे आधुनिक काल में जो है श्री रामचंद्र जी से संबंधित एक महाकाव्य लिखा गया है। उसके रचयिता कौन है? आप पूछ सकते हैं। कक्षा 9 का कोई बता सकता है? चलो बता किसने? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने। क्या नाम है उनकी रचना का? कौन बता सकता है? साकेत। क्या नाम है? साकेत। इसमें मुख्यतः जो है उर्मिला जी के जीवन पर आधारित है, लेकिन उसमें सबका वर्णन होता है।
अगला प्रश्न आपसे है कि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और भगवान राम से संबंधित कक्षा 10 में कुछ चैप्टर हैं आपने, तो कौन सा पाठ है आपने? धनुष धनुष वाली। तो उसमें एक प्रसंग आता है उसमें कि भगवान राम जो है जब धनुष को उठाने के लिए जाते हैं तो उनके चाल की तुलना, उनके चलने की तुलना किसके साथ तुलसीदास जी करते हैं? सर हाथी के साथ। कैसे हाथी के साथ? सर हाथी बहुत स्लो स्लो चलता है, मंद चलता है, उसी से सर श्री राम मस्त चाल, मंद चाल। यस सर। राम तो श्री रामचंद्र जी के चलने की तुलना जो है ऐसे लग रहा हो कि मस्ती हाथी जो है चल रहा है, यस सर। उसके चाल की तुलना। ठीक है। आप में भी, आपके पाठ में भी दिया गया है, क्या चैप्टर है आपने? साकेत पंचवटी दिया गया है। तो पंचवटी में जो पहरा दे रहे हैं ना, एक कुटिया है और सामने बैठ करके शिला पर जो है पत्थर पर बैठ करके पहरा देने का काम कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण जी कर रहे हैं। और कुटिया के अंदर कौन कौन है? राम और सीता। कैसा धन उनका है? राम और सीता रूपी धन जो है कुटिया में। अगला प्रश्न आपसे है कि आपके संस्कृत में भी जो है एक अध्याय है, आपने है कि कक्षा 9? कौन सा अध्याय है उसमें? पुरुषोत्तम राम। तो क्या कोई श्लोक आप सुना सकते हैं पुरुषोत्तम राम का? सुनाइए। इच्छावाकु वचन प्रभो रामो नाम जने सुता महावीर यथात्मा धृतिमान वशी। वेरी गुड। और पंचवटी से कोई कविता सुनाओ। चारू चंद्र की चंचल किरणें फैल रही हैं, जलतल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अपनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है, धरती हरी किरणों की नोकों से मानो झूल रही है, सतुरी मधुर सुगंधी नोकों से। अवनी का क्या होता है? आपने कहा ना कि अवनी और अंबर तल में, अवनी का मतलब क्या होता है? धरती। आपको भी कोई कुछ याद है? यस सर, धनुष बंध का दोहा। सुनाइए। सर, उदित उदय के मंच पर रघुवर पाल पतंग, बरसे संत सरोज सब लोचन हर्षे लोचन भ्रम। कौन सा अलंकार है इसके बाद? सर दोहे की पहचान क्या होती है? दोहा एक छंद है ना, उसकी पहचान क्या होती है? सर इसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और सर दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग जो है अच्छे से पढ़े हैं ना, पढ़ा भी अच्छे से और याद भी किया और बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया, हमें बहुत खुशी हुई ना। तो ठीक है, आप लोगों के उत्तर बहुत अच्छे रहे। एक दो प्रश्न आपको नहीं आए, एक इसको नहीं आए और दो आपको, तो ठीक है, दोनों ने अच्छा प्रयास किया और आगे से आप लोग और अच्छा प्रयास करेंगे। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा पेन है, और आप भी लेना।